तो यार मैं हूं तुम्हारा फ्रीक और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन एंड ओनली किंग ऑफ कर्सेस र्यूमन सुकुना के बारे में। क्योंकि यार इस बंदे ने 1000 साल पहले सॉर्सर्स की नाक में दम कर रखा था, उनकी फाड़ के रखी थी और करेंटली फिर से वो ऐसा ही कर रहा है। सारे सॉर्सर्स मिलके भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बंदे को हराया कैसे जाए। और यही सारे सॉर्सर मिलके जो प्लान्स बना रहे हैं ना, उनमें से 80 to 90% प्लान्स सब फेल होने वाले हैं, क्योंकि सुकुना सब कुछ जानता है। और शायद इसी वजह से चैप्टर 244 के एंड में सुकुना हंसता है एक गुरुमा के डोमेन में फंसने के बावजूद। अब अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देन कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले अगर बात करें सुकुना की, तो जब गोजो वर्सेस सुकुना स्टार्ट हुई थी तो काफी ज्यादा हाइप थी इस फाइट की, क्योंकि इसमें गोजो भी था और किंग ऑफ कर्सेस सुकुना भी था। लेकिन जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती गई, ज्यादातर फैंस गोजो की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि यार वो सिर्फ अपनी कर्स टेक्निक के बेसिस पे और 6 साइज के बेसिस पे सुकुना को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा था। और टक्कर देने के साथ साथ कई सारी चीजों में हरा भी रहा था। जबकि सुकुना के पास 10 शैडोज टेक्निक थी, जो कि सबसे तगड़ा हथियार मानी जाती है 6 साइज यूजर के अगेंस्ट में। लेकिन स्टिल सुकुना हारता हुआ दिख रहा था गोजो के अगेंस्ट में। लेकिन भाई साहब, सुकुना ने ये प्रूव कर दिया कि क्यों उसे किंग ऑफ कर्सेस बोला जाता है। बंदे ने सरप्राइज अटैक के साथ सिर्फ एक ही झटके में गोजो के 2 हिस्से कर दिए। अब पर्सनली मुझे इससे काफी ज्यादा दुख हुआ था एंड पर्सनली मैं ये मांगा छोड़ने ही वाला था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि गोजो के बिना इस मांगा में मजा आएगा, यानी जुजुत्सु काइसेन में मजा चला जाएगा या बिना गोजो के। लेकिन जब सुकुना काशिमो के अगेंस्ट में अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करता है, सही में मेरे साथ साथ कई सारे लोगों का इंटरेस्ट बन गया था इसमें। एंड पर्सनली मुझे सुकुना की इसी ट्रू फॉर्म ने अटका के रखा है, इस मांगा को पढ़ने पे मजबूर करके रखा है। क्योंकि सुकुना की ट्रू फॉर्म रिवील होने से पहले जब गोजो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, आई थिंक आफ्टर लाइफ में, तो उसमें वो ये भी बोलता है कि अगर सुकुना के पास 10 शैडोज टेक्निक नहीं भी होती ना, तो भी शायद वो उसे नहीं हरा पाता। अब ये सुन के मुझे तो बहुत बुरा लगा था और मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा होता। लेकिन जब सुकुना की ट्रू फॉर्म रिवील होती है और उसकी पावर्स को एक्सप्लेन करा जाता है कि बंदा क्या क्या कर सकता है, तो ये यकीन हो जाता है मुझे कि हाँ, गोजो शायद सही बोल रहा था। क्योंकि यार सुकुना के पास पहली बात तो 2 मुंह है। एक से चैंट्स कर सकता है, यानी अपने पावर अप को बढ़ा सकता है, अपने एनर्जी आउटपुट को बढ़ा सकता है, और दूसरे मुंह से ब्रीद कर सकता है अगर वो ज्यादा डिफिकल्ट फाइट कर रहा है किसी के साथ। ऊपर से बंदे के पास 4 हाथ हैं, 2 हाथ ही संभालने में मुश्किल थे इसके, बंदे के पास अब 4 हाथ आ जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसके पास 4 आंखें भी हैं। अब इसका एग्जैक्टली क्या यूज है ये तो ना एक्सप्लेन करा गया है, ना ही मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन स्टिल हो सकता है ज्यादा दिखती हो चीजें, ऐसे वो वाली चीजें नहीं, अटैक्स के पीछे का इंटेंशंस की बात कर रहा हूं मैं, कि क्या रिजल्ट निकलेगा इस अटैक से, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, ये सब। और ऊपर से महुरागा की हेल्प से बंदे के पास अब अनबीटेबल अटैक भी आ गया है, जो कि रियलिटी को ही काट सकता है, जिससे उसने गोजो को हराया था। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से काशिमो, जिसको कि इतना हाइप करा जा रहा था, बंदा 2 चैप्टर में ही ढेर हो जाता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, काशिमो कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं था, यानी छोटा मोटा सॉर्सर नहीं था, अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर माना जाता था। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो कई सारे सॉर्सर्स के साथ एक साथ फाइट करता था और उन सबको आसानी से हरा दिया करता था। मतलब टफ फाइट करने का मौका ही नहीं मिला बंदे को अपनी पूरी लाइफ में। बट अगेन गोजो के पास एक चीज की कमी थी, जो कि सुकुना के पास थी, नॉलेज ऑफ देयर अपोनेंट्स। यानी सुकुना गोजो के बारे में सब कुछ जानता था, उसकी कर्स टेक्निक क्या है, उसके पास 6 साइज हैं, उसका डोमेन एक्सपेंशन क्या कर सकता है, सब कुछ जानता था। क्योंकि भैया उसने यूजी को दिखाया था सब कुछ, और यूजी के थ्रू सुकुना को भी सब कुछ पता चल गया था। लेकिन वहीं अगर सुकुना की बात करें तो गोजो को सुकुना के बारे में ना बराबर पता था। आई थिंक शायद गोजो को सिर्फ इतना ही पता था कि वो स्लैश अटैक का यूज कर सकता है, यानी गोजो को सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में भी पता नहीं था कि वो क्या कर सकता है। और इसी वजह से गोजो और सुकुना की फाइट शुरू होती, सुकुना ऑलरेडी गोजो से काफी ज्यादा आगे था, काफी ज्यादा एडवांटेज पे था, और इसी रीजन की वजह से सुकुना काफी ज्यादा तगड़ी फाइट देगा इन सारे सॉर्सर्स को भी। क्योंकि तुम्हें पता ही है यूजी के अंदर सुकुना कितने टाइम तक रहा है, और इसी रीजन की वजह से सुकुना को ऑलमोस्ट सारी चीजें पता है सॉर्सर्स के बारे में। इनफैक्ट हिगुरुमा जो आया ना अपना डोमेन एक्सपेंशन लेके, उसके बारे में भी सुकुना को पता है, क्योंकि यूजी और हिगुरुमा की फाइट हुई थी ना, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है पिछले चैनल पे, एनिमे फ्रीक वाले पे। एंड शायद इसी रीजन की वजह से 244 चैप्टर के एंड में सुकुना हंस रहा है,
क्योंकि बंदे को शायद तोड़ मिल चुका है कि हिगुरुमा के डोमेन को कैसे परास्त करना है। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। अब क्योंकि सुकुना सब कुछ जानता है तो कुछ ही सॉर्सर हैं जो कि उसके अगेंस्ट में काम कर सकते हैं, यानी जिनसे यूजी मिला नहीं है पहले कभी, या फिर यूजी से मेगुमी में जाने के बाद सुकुना के जो चीज़ें चेंज हुई है ना सॉर्सर्स के बीच, उनकी स्ट्रेटेजीज के बीच, वो चीज़ों के बारे में सुकुना को पता नहीं है, तो वो काम कर सकती हैं उस पर। एंड दैट्स द रीज़न वाई ऐसी कंडीशन में कुछ ही सॉर्सर हैं जो कि सुकुना के अगेंस्ट में काम कर सकते हैं। सबसे पहला यूटा, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग भी है वो, और उसके बारे में सुकुना को पता भी कम है क्योंकि यूजी से कभी मिला नहीं था ना यूटा। आई थिंक सुकुना को सिर्फ यही पता है यूटा के बारे में कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ कर सकता है। इसके बाद आता है हकारी, जिससे कि फाइट तो हुई थी यूजी की, लेकिन उसने अपनी कर्स टेक्निक शो नहीं करी थी और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी था कि इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे है हकारी। और इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि यूजी को कुछ भी नहीं पता है हकारी के बारे में, सुकुना को भी नहीं पता होगा। एंड एट द एंड सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो कि सुकुना के अगेंस्ट में इस वक्त काम कर सकता है वो है नोबारा, क्योंकि जब सुकुना यूजी के अंदर था तो उसके सामने तो नोबारा मर चुकी थी, तो उसे लग रहा होगा कि वो मर चुकी है, लेकिन हम सबको पता है कि नोबारा मरी नहीं है। कई बार फोरशैडो कर दिया गया मांगा में। और सबसे बड़ी फोरशैडोइंग तो ये थी कि गोजो जब मरा था तो उसे आफ्टर लाइफ में सब मिले थे जो कि उसकी लाइफ में उसे जानते थे और उसी के सामने मरे थे, लेकिन नोबारा नहीं मिली थी। इससे बड़ी फोरशैडोइंग और क्या लोगे? एंड वन मोर थिंग, यूजीज न्यू पावर्स, जिससे कि सुकुना ऑलरेडी शॉक हो चुका है चैप्टर 244 में, जबकि यूजी ने अपनी पावर्स का ढंग से यूज ही नहीं करा है, सिर्फ एक ही पंच मारा है। अब ऐसा ही नहीं है सुकुना इन चारों के बारे में जानता नहीं है तो इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है, नहीं, बल्कि ये चारों इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव हैं क्योंकि इनकी पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं ये सब। अब यूनिक से मेरा कहने का मतलब है कि यार सुकुना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ऐसा है कि उस पर नॉर्मल पावर्स का यूज़ करना बेकार है क्योंकि उस पर कुछ काम ही नहीं करेगा, इसलिए उस पर अटैक कुछ अलग तरीके की ट्रिकी पावर्स के साथ कराया जाए तभी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसी पावर्स के साथ ही सुकुना को हराना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉसिबल है। नहीं तो बाकी सारे सिंपल ब्रूट फोर्स और ब्रूट अटैक्स से कोई असर नहीं पड़ने वाला है सुकुना पे, इम्पॉसिबल है उसे हराना इस तरीके से। इसलिए अगर सबसे पहले नोबारा की बात करें तो उसकी कर्स टेक्निक तो तुम्हें पता ही है, सीधे सोल पर वार करती है वो, इसलिए सुकुना चाहे बाहर से कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर नोबारा को मौका मिला तो उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साबित हो सकता है सुकुना के अगेंस्ट में, हाँ अगर वो उस अटैक को मेगुमी की तरफ रिडायरेक्ट ना करे तो। इसके बाद यूटा की बात करें तो एक तो उसकी कर्स टेक्निक के बारे में सुकुना को पता नहीं है जो कि है मिमिक्री, और अगर यूटा को सही मौका मिले, सही कंडीशंस मिले तो वो किसी भी बंदे की कर्स टेक्निक को मिमिक कर सकता है, इवन सुकुना को भी कर सकता है, इसलिए यूटा सुकुना को काफ़ी तगड़ी फाइट दे सकता है। इसके बाद आता है हकारी, जिसका कि डोमेन एक्सपेंशन ही उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत है, क्योंकि भैया अगर वो गैम्बल में जीतता है तो बंदा लिटरली 3 मिनट के लिए शायद इमोर्टल हो जाता है, यानी कैसा भी किसी भी तरीके का अटैक कर दो उस पर बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुरंत ही रीजनरेट हो जाएगा, जबकि उसे रिवर्स कर्स टेक्निक आती तक नहीं है, क्योंकि उन 3 मिनट में जैकपॉट जीतने के बाद जो 3 मिनट होते हैं ना उसमें उसकी बॉडी में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी फ्लो होती है, जिस वजह से अगर सुकुना कोई अटैक भी करता है इन सब में से किसी पे भी या फिर किसी और पे तो सारा डैमेज हकारी ले सकता है उन 3 मिनट के लिए एटलीस्ट। इसके बाद आता है भैया यूजी, जिसने कि ऑलरेडी अपने पहले अटैक के साथ सुकुना को शॉक कर ही दिया, और ऊपर से उसके पास एक और कर्स टेक्निक है जो कि है सोल स्वैप। और सोल स्वैप करके सोचो अगर वो सुकुना की बॉडी में चला जाता है और सुकुना उसकी बॉडी में आ जाता है तो ये देखने में कितना मजा आएगा। और ऐसा करके यूजी काफ़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी भी देगा बाकी सारे सोर्सर्स को कि वो सुकुना का क्या हाल करें। और अभी तो भैया इसकी और भी कर्स टेक्निक और पावर्स रिवील भी नहीं हुई है, पता नहीं क्या क्या छुपा के बैठा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूजी। डेट्स इट यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार वैसे मैंने यूजी से रिलेटेड भी वीडियो बनाई है कि क्या क्या उसकी पावर्स हो सकती हैं और क्या क्या सुकुना के अगेंस्ट में काम करेगी और क्यों यूजी ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर साबित होगा सुकुना के अगेंस्ट में। ये सब कुछ वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा, देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।